नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय दुबे, साथी मेरे साथ है मयंक ठाकुर। लेकिन बात अब फिर एक बार काका की कर लेते हैं। काका इन दिनों राजनांदगांव में नहीं हैं, वो हैं अभी रायबरेली में। लेकिन काका की याद राजनांदगांव के लोगों को खूब आ रही है। मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि आज हमारे पास एक चौपाल आई है और इस चौपाल में किसानों की ओर से ये कहा गया कि भूपेश बघेल तो अपने आप में गारंटी हैं। भूपेश बघेल के साथ किसान हैं और राजनांदगांव में किसानों ने बड़ा खेल कर दिया है। ये मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। संतोष पांडे को लेकर भी उनकी ओर से बातें कही गई। यहाँ ये भी बताया गया कि ग्रामीण इलाकों में किस तरह से ज़्यादा वोटिंग हुई है, जिसका फायदा किसको मिलेगा, ये एक इशारा ज़रूर इस चौपाल के ज़रिए आप देख सकते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं। एक तो है कि किसानों ने क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में खेल कर दिया है, क्या किसान वाकई में भूपेश बघेल के साथ अभी भी हैं, और रायबरेली में जिस तरीके से भूपेश बघेल पर यकीन जताते हुए उनको बुलाया गया, जहां से राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं, और उसी अंदाज में जिस अंदाज में भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में प्रचार करते थे, कभी किसानों के बीच में, कहीं महिलाओं के बीच में, कहीं कहानी सुनाते हुए, कहीं युवाओं को शपथ दिलाते हुए, तो रायबरेली में भी वैसे ही नजर आ रहे हैं। यहाँ आपने देखा होगा अग्निवीर की उनकी कहानी, काफ़ी ये कहानी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, और इसमें वे लोगों के बीच जाकर बता रहे हैं कि कैसे अग्निवीर के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि काका का जो एक छवि है, उनकी एक छवि है और उनका एक काम करने का तौर तरीका है, ये कितना फायदेमंद साबित हो सकता है राहुल गांधी के लिए? बिल्कुल। अच्छा, बात राजनांदगांव से शुरू हुई तो राजनांदगांव की बात हम कर लेते हैं। राजनांदगांव में क्योंकि बात इसलिए भी बेहद जरूरी हो जाती है, राजनांदगांव से चुनावी मैदान पे क्योंकि भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे थे, भले वो राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर वहीं से वो बीजेपी के लिए लड़ते दिख रहे थे। हमने देखा है कि लगातार वो चुनाव मैदान पे तमाम बीजेपी के लिए अटैक करते हुए दिख रहे थे। ठेठ छत्तीसगढ़िया अंदाज के लिए राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। दूसरी तरफ वो लगातार फ्रंट फुट पर और बयानबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। यही वजह है कि भूपेश बघेल को न केवल अभी रायबरेली में, बल्कि इसके पहले भी तमाम जगहों पर उसको भूपेश बघेल को कांग्रेस ने संकट मोचक की तरह भेजा है और वो उस भूमिका को बखूबी निभाते नजर आए हैं। और यही वजह है कि रायबरेली जो गांधी परिवार के लिए सबसे प्रतिष्ठित सीट है, जहां पर राहुल गांधी खुद चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भूपेश बघेल को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। अब रायबरेली में जिस तरह से ठेठ छत्तीसगढ़िया की बात हम करिए तो ठेठ सबसे बड़ी बात है, भूपेश बघेल जो किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, वहां पर किसानों के साथ खेत में पहुंच जाते हैं और वो फसल को चेक करते हैं। वहां पर तरबूज की फसल होती है, उसे उठाकर देखते हैं। मतलब ये बताता है कि कितनी ज्यादा उनको खेती किसानी की समझ है। किसानों से उसी अंदाज में जमीन में बैठ के बात करते दिखते हैं, फसल में कीड़े लगने की बात करते हैं, और तो और खेत में जो है वो जो घुमंतू जानवर आ रहे हैं उसको लेकर भी वो बात करते किसानों से दिखते हैं। तो यानी किसानों की नब्ज पकड़ना जो है वो भूपेश बघेल से सीखने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने अग्निवीर की बात कही है। अग्निवीर की शपथ वो दिलाते हुए बेहद रोचक तरीके से उसकी कहानी भी बता दी है। अच्छा, उन्होंने जो कहानी बताई है उसमें उन्होंने बता दिया है कि भाई जो सरकार में पहले जो नौकरी होती थी उसमें बुजुर्ग आते थे, वो रिटायर होते थे, वो सेवानिवृत्त होते थे। लेकिन अब ऐसा होगा कि बेटा पहले सेवानिवृत्त हो जाएगा और पिता नौकरी करते रह जाएगा। इस तरह से उन्होंने चुटीले अंदाज में लोगों को अग्निवीर की कहानी भी सुना दी है। तो बिल्कुल जिस तरीके से चुटले अंदाज में वो तंज कसते हुए नजर आते हैं, उनको फसल की कितनी समझ है उस पर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना तो तय लगता है कि उनको राजनीतिक जो फसल है उसको कैसे काटें और कैसे जनता को लुभाएं, ये बखूबी आता है। कहीं साहू समाज के लोगों से मिलते नजर आ जाते हैं, उसके बाद वो युवाओं के बीच जाकर उनको संविधान की शपथ दिलाते हैं। तो जो काम आमतौर पे उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेता नहीं कर पाए, जनता के बीच संपर्क बनाने का काम, वो काम भूपेश बघेल करते नजर आ रहे हैं। अब देवेंद्र यादव भी पहुंच गए हैं, और ये दोनों जो लीडर हैं, एक तो सोशल मीडिया के खिलाड़ी हैं और एक कि जमीन पर कैसे हम बात करें। जिस तरीके से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम भूपेश बघेल का चलता था, वो लोगों के बीच जाते थे। हालांकि इसके ऊपर आरोप लगाया गया कि भेंट मुलाकात नहीं है, सेट मुलाकात है, लेकिन उससे पीछे नहीं हटे और इसीलिए उसका पूरा प्रयोग राजनांदगांव में भी दिखाई दिया। और राजनांदगांव के बाद शायद यही उनका जो तौर तरीका है वो कांग्रेस आलाकमान को पसंद आया और उनको रायबरेली बुलाया गया। अब बात करते हैं कि देवेंद्र यादव भी अब यहां पहुंच गए हैं। आपको पता होगा कि देवेंद्र यादव के प्रचार के लिए राहुल गांधी खुद बिलासपुर आए थे, जबकि बघेल के प्रचार करने के लिए वो वहां नहीं गए थे, प्रियंका गांधी गई हुई थी। बिल्कुल। ये जो चीज काफी नजाकत वाली बात है कि भूपेश बघेल के चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका गांधी पहुंच रही है और राहुल गांधी जो है वो देवेंद्र यादव के लिए पहुंचे थे।
हम इसके पीछे की कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन शॉर्ट में बताते हैं। क्योंकि जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब शुरू होती है, उस दरमियान जो है राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ का एक युवक नजर आता है। वो बाद में सबकी निगाहें जाती है कि भाई यह युवक वहां कैसे पहुंचा। तो देवेंद्र यादव वो युवा रहते हैं जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द नजर आ जाते हैं। वो बेहद एक्टिव तो है ही है वो शुरू से, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के करीबी होने के लिए बात जो लगातार गायें बगाएं निकल के आती, वो उन तस्वीरों के माध्यम से दिखी। उसके बाद न केवल पहल जो भारत जोड़ो पहले फेज की यात्रा थी, उसमें पूरे यात्रा भर वो लगातार साथ चलते रहे, और उसके बाद जो भारत जोड़ो जो पार्ट 2 थी, उसमें भी उन्होंने साथ दिखे। और यही बात है कि लगातार बीजेपी भी अटैक करती रही कि छत्तीसगढ़ से जो है कांग्रेस जो है उसका एटीएम है छत्तीसगढ़। ये लगातार, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान छत्तीसगढ़ के कुछ चुनिंदा नेता है लगातार उनके साथ दिखते रहे हैं, और ये चीजें जो है लगातार बीजेपी को भी चुभती रही है। उन नेताओं में प्रमुख तौर पर बात कर दे तो देवेंद्र यादव का नाम बिल्कुल प्रमुख तौर पर है। और देवेंद्र यादव ने बिलासपुर में सार्वजनिक तौर पर मंच में कहा है कि इस लड़के को मैं जानता हूं, ये आप लोगों के लिए लड़ेगा। यानी देवेंद्र यादव ने कितना बड़ा विश्वास उनके लिए जीता है, इस बात से समझ में आता है। देवेंद्र यादव के साथ ही वहां पर संदीप साहू भी वहां गए हैं। संदीप साहू जो तेलंगानी बोर्ड था उसके वो अध्यक्ष बनाए गए थे कांग्रेस गवर्नमेंट पे, और अभी वो विधानसभा का टिकट मिला और विधानसभा चुनाव जीतकर भी पहुंचे हुए हैं। तो जो भूपेश बघेल के साथ जो यादव और साहू वोट बैंक की जो बात अभी कह रहे थे अक्षय, उसमें दोनों ही नेता नजर आ रहे हैं। और खुद बघेल कुर्मी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, यानी उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण को साधने के लिए साहू यादव कुर्मी यानी ओबीसी वोट बैंक को पूरी तरह से कन्वर्ट करने के लिए जो कांग्रेस दाव खेलती नजर आ रही है। बिल्कुल, पिछड़ा वर्ग को लेकर भी जो कवायद की जा रही है कांग्रेस की ओर से, उसमें ये तमाम चेहरे फिट बैठते हैं। और फिर अब एक बात आती है कि ठीक है, जनसंपर्क इनका बहुत ज़बरदस्त रहा है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। ये सवाल हमेशा से बने रहेंगे, लेकिन दोहरी जिम्मेदारी इस दौरान भूपेश बघेल के कंधों पर है। एक तिहरी जिम्मेदारी कहूँगा, एक तो अपनी सीट बचाने, अपने सीट पर जीत हासिल करने की, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कायम रखने की भी जिम्मेदारी है, और ज़्यादा सीट दिलाने की जिम्मेदारी है, और साथ ही अब रायबरेली की भी एक बड़ी भूमिका उनके सामने है। देखते हैं इस पर कैसे खरे उतरते हैं भूपेश बघेल। आपको क्या लगता है कि बघेल की नैया पार हो जाएगी, और बघेल न सिर्फ नैया पार करेंगे बल्कि एक संकट मोचन की तरह कांग्रेस की भी नैया पार कराएंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें छत्तीसगढ़ तक।